हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपकी क्लास 12 का पहला लेसन है। देखिए रिलेशन फंक्शन होता क्या है और इस रिलेशन फंक्शन के टाइप्स। देखिए तो पहली बात करेंगे हम रिलेशन मतलब कि फंक्शन के बारे में बताएंगे और फंक्शन के टाइप बताएंगे फंक्शन के बारे में। और इसके और चैप्टर के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो पड़ा हुआ है। अब पहले हम यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये फंक्शन देखिए फंक्शन देखिए फर्स्ट टाइप फंक्शन जो आपका है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को हम कहते हैं एकैकी फलन। वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो केवल वन वन मैपिंग रखता है। तो वन वन फंक्शन। फिर इसके बाद आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन जिसे हम कहते हैं बहुफलन। वन वन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें इसके इमेजेस की वैल्यू, इमेजेस की मात्रा ये कह सकते हैं अधिक होगी। तो मेनी वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन पहले टाइप का हो गया। मेनी वन वन फंक्शन। फिर हमारा आता है थर्ड है अनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसी को हम कहते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन क्या होता है? इन सब के डिफिनेशन हम डिफिनेशन के साथ एक एक टाइप्स को हम कैटेगराइज कराएंगे, प्लस उसके एग्जांपल्स भी लगवाएंगे। बहुत आसान होगा। देखिए अभी आप खाली देख लीजिए कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो हमारा जो है इनटू फंक्शन हो गया, वन टू फंक्शन जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव आच्छादक फलन हो गया। अब फोर्थ टाइप है इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। आच्छादक फलन से रिलेटेड होता है अंतःक्षेपी फलन। देखिए इसके बाद हमारा आता है पांचवा वन वन इनटू फंक्शन, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसे एकैकी अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सिक्स मेनी वन अनटू फंक्शन, इसको हम कहेंगे एकैकी आच्छादक फलन। फिर हमारा सेवंथ आता है मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन, इसको कहेंगे बहु एक अंतःक्षेपी फलन। इसको क्या कहेंगे? बहु एक अंतःक्षेपी फलन। फिर इसके बाद आता है मेनी वन अनटू फंक्शन। मेनी वन अनटू फंक्शन, इसको कहते हैं बहु एक आच्छादक फलन। मेनी वन अनटू फंक्शन, इसको कहते हैं बहु एक आच्छादक फलन। कौन सा फलन होता है? बहु एक आच्छादक फलन। फिर इसके बाद आता है इनवर्स मैपिंग। इनवर्स मैपिंग प्रतिलोम चित्रण। देखिए मेनली आपकी क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो आपके मेनली आपकी यही 8 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। 3 टाइप्स के फंक्शन और हम बताएंगे आपको। 9 फंक्शन हो गया 9 टाइप का। 2 टाइप का फंक्शन और बचता है, उसको फिर हम देखते हैं। तो इन सब जितने हमने इसके टाइप बताए हैं, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट। उसके बाद इन सब के एक एक डिफिनेशन, उसके इमेजेस और उसकी इमेज की वैल्यू, उसकी ग्राफिकल के रूप से पूरा एकदम वेल अपडेट कैटेगराइज कराएंगे। तो आपको देखिएगा इसका जो 9th है, 2 टाइप और है, उसको भी देख लीजिए। फिर हम पहला टाइप का करवाते हैं ना, ध्यान दीजिए। हमारा 10th टाइप जो है 10 टाइप कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है? 2 फंक्शनों को कंपोजिट करने पर जो न्यू फंक्शन फॉर्म होता है उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फलनों का संयोजन। ठीक है। एक लास्ट आता है इन्वर्टेबल फंक्शन। ये भी बहुत पूछा जाता है। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है? इसको हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं, इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं। इसी को हम इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए हमने 11 टाइप के फंक्शन बता दिए हैं। इनके सारे के अलग अलग डिफिनीशन और इसके प्रॉब्लम्स भी हम कराएंगे। तो देखिए पहले टाइप का भी हम जो बताया है वन वन फंक्शन जो बताया है, सबसे पहले हम उसका डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है।
तो आप जितने भी आप देख रहे हैं सब एक को नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, और उसके बाद फिर उसके डिफिनीशन बताएंगे, उस डिफिनीशन को नोट करेंगे, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटिव होता है, ये आपको रटना पड़ेगा और रटने से फिर आपको अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सीरियसली ध्यान दीजिएगा। आते हैं पहले टाइप में। देखिए ये हमारा पहला टाइप का है 1-1 फंक्शन, जिसे हम कहते हैं एकाकी फलन। ठीक है, एकाकी फलन के देखिए डिफिनीशन आपको लिखा हुआ है सामने, इस डिफिनीशन को अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए कहते क्या है, कहता क्या है 1-1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसी को एकाकी फलन भी कहते हैं। एकाकी फलन जो होता है, अब देखिए यदि किसी फलन में प्रांत मतलब क्या होता है, डोमेन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए आई होप आपको नॉलेज होगा, प्रांत मतलब डोमेन के विभिन्न अवयव, विभिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब डोमेन के कोई भी एलिमेंट होंगे अगर डिफरेंट के होते हैं तो उस फलन को एकाकी फलन कहते हैं। इस तरह के फलन में प्रांत के, प्रांत मतलब बात, रेंज के भिन्न भिन्न अवयव सह-प्रांत, भिन्न भिन्न अवयव डिफरेंट सह-प्रांत कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होते हैं। सिंपली से समझिए कि अगर कोई भी डोमेन या रेंज, डोमेन में कोई अलग अलग वैल्यू अगर हम रखते हैं, 1 रखते हैं तो रेंज 5 आता है, 3 रखते हैं तो रेंज 8 आ जाता है। इस तरह के अलग अलग हो तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल फॉर्म में देखिए, सिंबल फॉर्म में कह रहा है ए फंक्शन एफ सच दैट ए मैप बी। कोई फंक्शन ये है, ए है जो बी से मैप कर रहा है, सेट है बी, ए और बी क्या है, 2 सेट है, ए और बी 2 सेट इस प्रकार से हैं, ए का रिलेशन बी से मिलता है। क्या मिलता है, देखिए a function f such that a tending to b या f mapping b will be 1-1 if if x1 और x2 क्या है, x1 x2 belong to set A। मतलब 1-1 मैपिंग में x1 और x2 कोई 2 एलिमेंट हमने लिया है जो सेट A से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन होता है, आगे देखिए, x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, तो f1x नॉट इक्वल टू x2। कहने का मतलब यह है x1 x2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी आपका जो डोमेन का, ये डोमेन अगर मान लिया तो रेंज भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मतलब फंक्शन x1 नॉट इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 और x2 बिलोंग टू सेट A। जहां पे x1 और x2 कहां बिलोंग कर रहे हैं, सेट A। ये आपको उल्टा ये जो दिख रहा है इसको फॉर एवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर एवरी। मतलब कि x1 और x2 का जो एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना। कहीं पे डाउट होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ध्यान से देखिए इसका ऐसे आगे, अगर x1 और x2 इक्वल हो जाए, x1 और x2 इक्वल हो जाए तो x1 फंक्शन, तो ये जो सिंबल लगाया गया है इसको हम इंप्लाइज दैट कहते हैं। तो फंक्शन x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 और x2 बिलोंग टू सेट A। x1 और x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से। कहने का मतलब ये है अगर हमने जो फंक्शन हमने जो सेट A के एलिमेंट को हमने मेजर किया था, माना था, वो सेट x1 और x2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन में भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो गए तो फॉर एवरी x1 और x2 कहां से, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों कंडीशन अगर कहीं भी फॉलो कर गए, ऐसे दोनों कंडीशन कहीं पे भी आपको किसी भी फंक्शन में फॉलो करता है, तुरंत लिखिए देन फंक्शन इज ए 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। क्लियर हुआ ना। अब इसी को सिंबल फॉर्म में देखिए,
सिंबल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, हमने दो सेट ए और बी मान लिया। सेट ए कैपिटल ए है और कैपिटल बी। सेट ए और सेट बी किसी भी फंक्शन से रिलेशन रख रहा है, किसी भी फंक्शन से, और फंक्शन कैसा भी हो सकता है, डिवाइड में, मल्टीपल में, प्रोपोर्शनल में या स्क्वायर में, क्यूब में, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया फंक्शन ए से बी, ए और सेट बी से कोई फंक्शन रिलेट कर रहा है। अब देखिए हमने मान लिया सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक, तो एलिमेंट ए, सेट ए का एलिमेंट ए सेट बी के 1 से मैप कर रहा है, मतलब 1 से रिलेशन रख रहा है। बी एलिमेंट 2 से रिलेट रख रहा है, रिलेशन रख रहा है। एलिमेंट सी सेट बी के 3 से संबंध रख रहा है। तो ये क्या है, 1-1 मैपिंग है, मतलब सिंगल का सिंगल से, इसका केवल इससे है, इसका केवल इससे है, इसका केवल इससे, किसी से डबल नहीं है, किसी से भी डबल नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, 1-1 मैपिंग। मतलब कि आप किसी भी चीज से या कोई व्यक्ति किसी से संबंध रख रहा है तो एक से रखता है, 1-1 से, डबल से नहीं। तो इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है, 1-1 मैपिंग। आइए इसको ग्राफिकल रूप में भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक एक्स एक्सिस खींच लिया, वाई एक्सिस खींच लिया। एक्स एक्सिस पे यहाँ आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे कटता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्जिन कहते हैं। वर्जिन को ओ से डिनोट कर दिया, इधर 1 2 3 4 5 डायरेक्ट, इधर 1 2 माइनस निगेटिव में हो जाएगा, ऊपर भी 1 2 3 आपके पॉजिटिव वैल्यू है, ये फुल माइनस दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है और निगेटिव नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहां से कोई कर्व ऐसे खींच दिया, कोई कर्व खींच दिया। अब इस कर्व जो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे खींचा तो केवल जो है ये किसी एक पॉइंट पे कट रहा, ओनली एक पॉइंट पे। तो इस प्रकार का जो फंक्शन मिलेगा, इस तरह के जो फंक्शन मिलेंगे आपके कौन से फंक्शन होंगे, 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। अगर ऐसे ही कर्व आकर के यहाँ पे ज्वाइंट होकर ऐसे बढ़ा देते तो दो जगह कट जाते एक ही वैल्यू पे, तो वो 1-1 फंक्शन ना होकर के वो आपका हो जाता अनटू फंक्शन हो जाता या मेनी वन हो जाता। ठीक है, वो अभी आपको 1-1 मैपिंग पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1-1 मैपिंग में क्या होगा कि ये कर्व जो आकर किसी एक पॉइंट पे पार्टिकुलर कटेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो केस कहीं पे मिला, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मिला तो तुरंत आप लगाइए 1-1 मैपिंग, डाउट नहीं ना किसी भी से। ठीक है, अब आते हैं इस पे प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर भी कहीं डाउट होगी तो वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। आइए प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन fx, हमने प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स देखिए हमारा कह रहा है फंक्शन fx फंक्शन f such that r mapping to r, then fx is equal to 3x plus 2 for every x belong to r। r मतलब कि क्या है, कोई रियल वैल्यू है। ठीक, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज ए 1-1 मैपिंग। क्वेश्चन बहुत आसान है और 1-1 मैपिंग के टाइप का हमने प्रॉब्लम्स लिया है। पहले अभी हमने डेफिनेशन बताया और उसके बाद उसका प्रॉब्लम्स लिया है। ठीक है, तो आइए पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए कि अब इसको हिंदी में भी लिख दिया हमने कि एक प्रतिचित्रण f such that r mapping to r, f such that r प्रतिचित्रित हो रहा है r पे इस प्रकार की fx is equal to 3x plus 2 for every, उल्टा का मतलब बताया था, for every x belong to r। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक एकैकी प्रतिचित्रण है। जरा सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करके जल्दी से बताइए इसका सलूशन कैसे किया जा सकता है, फिर मैच कराइए। ठीक है, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद, ट्राई करने के बाद फिर हमारा जो सलूशन है इसको देखिए, जिससे आपको इंटरेस्ट और अच्छे से आएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और इसका कैसे सलूशन निकाला जा सकता है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। सलूशन में जो आपको दिया हुआ है f such that r mapping r, मतलब f such that r mapping to r दिया हुआ है और आपको फंक्शन में दिया हुआ है फंक्शन fx इक्वल टू दे रखा है
3x प्लस 2। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू सेट R। x1 x2 कोई ऐसा दो एलिमेंट ले लिया है जो R में बिलोंग करता है। x1 x2 बिलोंग टू R। अब x1 एलिमेंट को हम डोमेन, इसको डोमेन मान लेंगे। क्या मानेंगे, डोमेन। इसको हम सह प्रांत मान, इसको हम प्रांत ले लेंगे, सह प्रांत। डोमेन को क्या सह प्रांत कहते हैं। तो इसको डोमेन, इंग्लिश ही सीखिए, हिंदी में कंफ्यूजन रहेगी। डोमेन x1 और x2 लाकर के इससे वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू रेंज के निकालते हैं कोडोमेन की। देखिए x1 इसमें लाके रखेंगे f x1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3x1 प्लस 2, और f x2 तो ये हो जाएगा 3x2 प्लस 2। कहीं डाउट नहीं ना। f x1 को मान लिया तो x के स्थान पे x1 हो गया, x2 मान लिया तो x के स्थान पे x2 हो गया। अब इन दोनों फंक्शन को अगर हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करते हैं, कहने का मतलब यह है f(x1) इक्वल टू f(x2), हमने f(x1) फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 को इक्वल करते हैं, तो फंक्शन x1 की वैल्यू क्या है 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 3x2 प्लस 2। 2 से 2 दोनों साइड काट दीजिए, तो 3 से 3 भी कट जा रहा है, तो आपको क्या बच रहा है x1 इक्वल टू x2। दिस कंडीशन इज कॉल्ड 1-1 मैपिंग। अब इस प्रकार का जो कंडीशन आपको मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 1-1 मैपिंग, एकाकी प्रतिचित्रण। दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग। ठीक है, अतः यह फलन एकाकी प्रतिचित्रण है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, अतः यह फलन एकाकी प्रतिचित्रण है, एकाकी प्रतिचित्रण। क्लियर हो गया ना, प्रतिचित्रण है, प्रूव हो गया। अगर इसको हम ग्राफिकल रूप में भी दिखाना चाहे, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने भी ये किया है, अब इसको हम इमेजेस फॉर्म में करते हैं, फिगर फॉर्म में करते हैं, तो कैसे करते हैं उसको भी देखिए। कुछ नहीं है इसमें, बस यहीं से थोड़ा सा हम दिखाते हैं। अभी अभी आपने वैल्यू निकाला था, आपका वैसे क्वेश्चन आपको यहीं तक कर लेते हैं तो भी आपको आंसर पूरा ठीक है, लेकिन अगर और भी सॉल्व करना चाहें तो हम दिखाते हैं। सपोज दैट ये फंक्शन आपको जो दिया है, इसमें हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो गया 5। f(x1) के स्थान पे 2 रख दिया गया, यहाँ पे x के स्थान पे 1 था, यहाँ 2 रख दिया गया। 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 2 तो 8 हो गया। फिर f3 रखते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा 3 3 जा 9 2 9 और 2 11। ठीक है, f1 f2 f3 ये 3 वैल्यू हमने अगर रखा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट a मान लिया, सेट b मान लिया। कोई भी फंक्शन जो है fx किस फंक्शन से रिलेट कर रहा है, फंक्शन fx को 3x प्लस 2 से रिलेट कर रहा है। अब यहीं पे देखिए हमने डोमेन में रखा है 1 2 3, तो रेंज क्या बन के आ रहा है 5, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 11। इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। इस प्रकार का जहां पर रिलेशन हुआ 1-1, जहां पर रिलेशन हुआ तो आपका क्या है सिंगल का सिंगल से जहां पे संबंध बना वो आपका 1-1 मैपिंग है। समझ में आ गया होगा, आई होप्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टाइप के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।